सुप्रभात प्यारे प्यारे बच्चों। सब बच्चे घर पर अच्छे हैं? बच्चों, आज हम करेंगे कहानी लेखन दुष्ट को उपदेश। ये आपकी एक चित्र दिया हुआ है, इसको देख देख कर आपने कहानी लिखनी है। कहानी का नाम है दुष्ट को उपदेश। तो शुरू करते हैं। इसमें एक बंदर होता है और एक होती है गौरैया। गौरैया जो है चिड़िया जैसी होती है। ये देखो, ये है आपकी गौरैया और ये है बंदर। तो इन दोनों की ये कहानी है। तो शुरू करते हैं। किसी जंगल में एक पेड़ पर एक गौरैया घोंसला बनाकर रहती थी। एक जंगल था, ये देखो आपको ये जंगल का चित्र नज़र आ रहा है। वहाँ पर एक पेड़ पर एक गौरैया घोंसला बनाकर रहती थी। उस जंगल में एक बंदर भी रहता था। उस जंगल में एक ये देखो ये बंदर भी रहता था। वह पेड़ों पर इस डाल से उस डाल पर उछल कूद करता रहता था। बंदर जो है एक डाल से दूसरे डाल पर उछल कूद करता था। उसका कोई घर नहीं था। वर्षा होने के कारण सर्दी बहुत बढ़ गई थी। जब वर्षा होती है तो सर्दी बढ़ जाती है। तो वर्षा होने के कारण जो है सर्दी बहुत बढ़ गई थी। यह देखकर गौरैया अपने बच्चों के साथ अपने घोंसले में घुस गई। जब ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो गौरैया अपने बच्चों को लेकर जो है अपने घोंसले में घुस गई। तभी बंदर वहाँ आ गया। जब उसने देखा कि गौरैया जो है अपने बच्चों को लेकर घोंसले में घुस गई है, तभी वहाँ पर बंदर भी आ गया। ठंड होने के कारण उसके दांत किट किट कर रहे थे। ठंड इतनी ज़्यादा थी कि बंदर के दांत जो हैं ठंड के मारे किट किट कर रहे थे। जैसे आपको भी जब ठंड लगती है कब करते हो ना, तो ऐसे ही उसके दांत जो है ठंड के मारे किटकिट कर रहे थे। गौरैया को यह देखकर उस पर दया आ गई। जब उसके दांत जो हैं बंदर के किटकिट कर रहे थे तो गौरैया को जो है उस पर दया आ गई कि इसको कितनी सर्दी लग रही है, ये तो ठंड में सिकुड़ रहा है। उसने बड़े प्रेम से कहा, भैया तुम बारिश से भीगकर बुरी तरह काँप रहे हो, तुम अपना एक घर क्यों नहीं बना लेते। गौरैया ने उस बंदर को कहा कि तुम इस डाल से उस डाल पर घूमते रहते हो और ठंड भी इतनी ज़्यादा हो रही है, तुम्हारे दांत भी किटकिट कर रहे हो, तुम काँप रहे हो, तो तुम अपना एक घर क्यों नहीं बना लेते। यह सुनकर बंदर को क्रोध आ गया। यह सुनकर बंदर को बहुत गुस्सा आ गया। उसने एक झपट्टा मारा। उसने एक ऐसे झपट्टा मारा और गौरैया का घोंसला ज़मीन पर फेंक दिया। उसने देखो ये बंदर ने, जब गौरैया ने उसको कहा कि तुम ठंड के मारे काँप रहे हो, तो बंदर को गुस्सा आ गया। उसने एक ऐसे हाथ से झपट्टा मारा और ये जो घोंसला था उसका नीचे गिर गया। अब गौरैया पछताती रही। अब गौरैया जो है बहुत पछता रही थी, क्योंकि वे तो अपने बच्चों को लेकर उसमें रहती थी उस घोंसले में, कि उसने आकारण ही दुष्ट को उपदेश देने की मूर्खता क्यों की, कि उसने ऐसे ही दुष्ट को उपदेश दिया। उसने ऐसे ही दुष्ट को उपदेश देने की मूर्खता क्यों की। तो उसने ये सोचा कि इससे क्या शिक्षा मिली हमें, कि दुष्ट को उपदेश नहीं देना चाहिए। और गौरैया को ये लगा कि बंदर का तो कोई घर था ही नहीं, वह तो इस डाल से उस डाल पर घूमता रहता था और उसने मेरा बना बनाया भी घोंसला जो है तोड़ दिया। तो उसे क्या फ़ायदा हुआ बोलने का। उसका घर भी टूट गया, उसका अपना घोंसला भी टूट गया गौरैया का, और बंदर का घर तो वैसे भी नहीं था, तो उसने उसकी बात भी नहीं मानी। तो इसीलिए उसको लगा कि मैंने बिना बात के ही दुष्ट को उपदेश दे दिया, मैंने बिना बात के ही
अपना उपदेश जो है दुष्ट को दे दिया और कष्ट मेरे ऊपर आ गया। तो उन लोगों को ही उपदेश देना चाहिए जो आपको लगता है कि आपकी बात मान ले, और जो उन लोगों को उपदेश मत दो कि जो आपकी बात भी ना माने और आपका काम भी बिगाड़ दे। अब देखो यहाँ पे बंदर ने तो उसका घोंसला भी तोड़ दिया, उसका घर तो था ही नहीं, उसका अपना घर तो था ही नहीं, और उसने उसका घर भी तोड़ दिया। तो गौरव को लगा कि मैंने बिना बात के दुष्ट को उपदेश दे दिया। तो बच्चों, आपको ये कहानी याद करके अपनी कार्य पुस्तिका में लिखनी है और फिर मुझे गूगल क्लासरूम पर भेजनी है। धन्यवाद।